सुप्रभात विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी कनासिज NCERT एंड RBSC फॉर मेधावी कौशिक। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है और आपको साथ साथ में याद हुआ है। क्योंकि आपको पता है पढ़ाने का एकमात्र उद्देश्य है कि आपको साथ साथ में याद हो। आज का जो हमारा प्रकरण है वो है क्लास 9 और क्लास 9 के अंदर कोर्स भी, कौन सा भी कोर्स भी, और संचन के अंदर सबसे पहला चैप्टर फर्स्ट गिन्नू। लिखना है कौन है? महादेव वर्मा। गिन्नू किसने लिखा है? महादेव वर्मा ने लिखा है। विद्यार्थियों, गिन्नू से संबंधित एक भाग बनाकर मैंने अपलोड कर दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने उस भाग को देखा होगा, आपको समझ में आया होगा। अब मैं जो है वो दूसरा भाग आपके सामने लेके आया हूँ। विद्यार्थियों अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आई है तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है एक चैप्टर से संबंधित 8-8 मिनटों वीडियो बनाकर कहीं भी आपको नहीं मिलेगी सिवाय मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेज NCERT एंड RBSC फॉर मेधावी कौशिक पर। तो देखिए विद्यार्थियों, गिनो और आपसे अपेक्षा होगी विद्यार्थियों कि आप मेरे द्वारा बनाई वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि प्रत्येक बच्चे तक वीडियो पहुंच पाए। देखिए गिन्नू, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, गिन्नू यहाँ पे क्या है? एक पात्र का नाम है। और गिन्नू किसका नाम है? गिन्नू जो है वो गिन्हई का नाम है। गिन्नू किसका नाम है? गिन्नू किसका नाम है भाई? गिन्नू जो है वो गिन्हई का नाम है। ये भी एक बार पसंद आता है पेपर के अंदर। गिन्नू यहाँ पे क्या है? गिन्नू है गिन्हई का नाम। ये जो पाठ है वो बता रहा है कि गिन्नू की मुलाकात महादेव वर्मा से किन परिस्थितियों में हुई। सबसे पहले तो गिन्नू की भेंट महादेव वर्मा से किन परिस्थितियों में हुई। भेंट का मतलब होता है मुलाकात, जानना। गिन्नू की भेंट महादेव वर्मा से किन परिस्थितियों में हुई, इसके बारे में बताता है। और फिर कैसे गिन्नू महादेवी वर्मा का सबसे प्रिय प्राणी बन जाता है, इसके बारे में बताता है। होता क्या है विद्यार्थियों, मैंने पहले ही बताया था कि महादेव वर्मा जो है वो हिंदी के अंदर एक ऐसी छायावादी कवित्री है जिनके घरों पर अनेक जीव जंतु रहते थे। जिनका शौक था अनेक जीव जंतुओं को पालतू जीव जंतुओं को अपने घर में रखना। इनके घर पे क्या है? बहुत ज्यादा पालतू जीव जंतु थे और इन्हीं पालतू जीव जंतुओं में से जो पालतू जीव जंतु है, जो घर पे रखने वाले जीव जंतु है, इन्हीं जीव जंतुओं में से सबसे प्रिय क्या बन गया था? सबसे प्रिय जो है वो महादेव वर्मा का क्या बन गया था? गिन्नू। किस प्रकार बना ये पाठ के अंदर आपको देखेंगे। हालांकि प्रत्येक जीव जंतु रखते थे, उन्हें स्नेह करते थे महादेव वर्मा, लेकिन गिन्नू सबसे स्वादिक स्नेह वाला व्यक्ति था। आपको आगे बताऊंगा। गिन्नू महादेव वर्मा के साथ जब महादेव वर्मा भोजन करने थाने में बैठती तो वहां भी वो आ जाता था। ऐसी छूट सिर्फ और सिर्फ किससे मिली गई थी? गिन्नू को मिली गई थी। तो गिन्नू यहाँ पे किसका नाम है? अगर पूछा जाए तो गिन्नू यहाँ पे क्या है? गिन्नू यहाँ पे गिन्हई का नाम है। उस गिन्हई के साथ महादेव वर्मा का क्या था? बहुत ज्यादा लगाव था, बहुत ज्यादा वो स्नेह करते थे। तो उसके आगे देखिए विद्यार्थियों, में काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा पड़ गई। अब सबसे पहले वो क्या बताया पाठ के अंदर कि गिन्नू की जो भेंट है, गिन्नू की जो पहचान है, गिन्हई की जो भेंट है, गिन्नू किस प्रकार से महादेव वर्मा को मिलता है, उसके बारे में बताने का प्रयास चल रहा है। तो मैंने पहले ही बताया था कि जो काक का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, बताया था मैंने, मुझे उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। कौवा। तो वही बता रहे इसी पाठ के अंदर, इसी को बताने का प्रयास चल रहा है कि किस प्रकार से जो है वो में काग पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पाई।
काक पुआन विवेचन का मतलब वो यहाँ पे इससे पहले वाली वीडियो बताया था, वो कौवे के बारे में बताई थी कि कौवा क्या है, किस प्रकार से श्राद्ध के पक्ष के अंदर हमारे घरों में आता है, हम उन्हें क्या करते हैं, हमारे पूर्वज के रूप में मानते हैं। लेकिन यही कौवा विशेष परिस्थितियों के अंदर जब परिस्थितियां बदल जाती है तो उनकी ध्वनि क्या है, अपमानित भी करना पड़ता है, कोई को भगा भी देते हैं। और कौवा क्या है, मेहमान के आने की सूचना भी देता था पहले। तो महादेवी अम्मा क्या कह रही यहाँ पे कि मैं काक पुआन के विवेचन में अचानक बाधा आ पाई, क्योंकि गमने और दीवार की संधि में छिपे हुए एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि उग गई। मैं काक पुआन का मतलब जो कौवा पुआन चल रहा था, उसकी विवेचन में अचानक क्या आ गई, बाधा उत्पन्न होगी, उसकी विवेचना में अचानक रुकावट पैदा हो गई। बाधा का मतलब रुकावट होता है, रुकावट पैदा हो गई क्योंकि गमने और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि उग गई। क्योंकि गमने और दीवार की संधि में, गमने में और दीवार की संधि में मतलब के बीच के अंदर एक तरफ तो क्या रखा हुआ था, गमला रखा हुआ था, और दूसरी तरफ क्या थी, दीवार, और इन दोनों के बीच जो खाली स्थान था वो क्या है, संधि। और संधि के अंदर उस जगह पे कौन था, एक छोटा जीव था। क्या था भाई, उस जगह एक छोटा जीव था। उस वो जीव कौन सा था, वो जीव था निसंदेह गिन्नू। गिन्नू मतलब गिन्हेई, गिन्नू का मतलब क्या होगा, गिन्हेई। इसका नामकरण क्या होगा, गिन्हेई के रूप में होगा। तो महादेवी माँ क्या कह रही है, देखिए, मैं काक पुआन के विवेचन में अचानक बाधा आ पाई, मैं काक पुआन के विवेचन में अचानक बाधा आ पाई, क्योंकि गमने और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि उग गई। क्योंकि गमने और दीवार की संधि में, क्योंकि गमने और दीवार की संधि में बीच में छिपे हुए एक छोटे जीव पर मेरी दृष्टि उग गई। निकट जाकर देखा, गिनई का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा। पास जाकर देखा, बहुत ही दूर से पास आकर देखा तो मैंने क्या देखा कि गिनई का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा और अब कौवे जैसे जिसमें सुबह आहार खो जाए। अब कौवे क्या करे, उसको खाने का प्रयास कर रहे हैं। और बीच में कहा था, गमने और दीवार की संधि पे था कौन सा, वो छोटे सा जीव। कौन सा भाई, वो छोटा सा जीव। कौवे और दीवार की संधि में था, वो कौवे क्या कर रहे थे, उसे खाने का प्रयास कर रहे थे। गमने और दीवार की संधि में था, कौवे उसे खाने का प्रहार कर रहे थे। काकदेह, काकदेह का मतलब दो कौवे, दो का मतलब दो होता है विद्यार्थी हो, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, काकदेव। दो का मतलब दो, दो कौओं की बात चलिए। दो का मतलब क्या होता है, दो। टी का मतलब क्या होता है, तीन। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, काक दवे की चोंचों से, चोंचों के दो घाव उस नगु प्राण छोटे से जीव के लिए बहुत से। अब वह निषेध था, गमने पे चिपटा पड़ा था। निषेध का मतलब होता है बिना किसी हरकत के, मत प्राय जैसे बोल सकते हैं। सबने कहा कोई की चोंच का घाव लगने के बाद ये नहीं बच सकता। महादेव अम्मा के जो नौकर थे, जो भक्तिन, जो नौकरानी थी, वो सबने क्या कहा कि कोई की चोंच के घाव लगने के बाद वह नहीं बच सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। वह नहीं बच सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना, मैंने उसे होने से उठाकर अपने कमरे में लाई और फिर हुई से क्या किया, उसके रक्त को पहुंच दिया। महादेवी माँ कहती है, परंतु मेरा मन नहीं मान रहा था। परंतु जब मेरा मन नहीं मान रहा था तो मैंने क्या किया, उसे उठाकर क्या किया, अपने कमरे में ले आई और किसके माध्यम से, रुई के फोए के माध्यम से, रुई के माध्यम से उसके घाव को क्या किया, थोड़ा सा मरहम लगाने का, थोड़ा सा दवाई लगाने का प्रयास किया। रुई से क्या किया, सबसे पहले तो उसके घाव को कौओं ने चोंच मार मार के उसके सही पे घाव कर दिए थे। छोटा सा प्राणी है, गिनहई का बच्चा है। तो सबसे पहले बाकी लोग कह रहे थे, जो नौकर थे, जो भी लोग थे, कि अभी नहीं बचेगा, मरेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मूवमेंट होने बंद हो गई थी, कहीं ना कहीं जो है वो निश्चेत अवस्था में पहुंच गया था। लेकिन मेरा मन नहीं माना, महादेवी माँ कहता है। और मैंने क्या किया, मेरा मन नहीं माना, मैं उसे होने से बहुत ही आराम से उठाकर कमरे में लाई और फिर हुई से वक्त पहुंचकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगा दिया। हुई की बत्ती, पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे जैसे मैंने उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह न खुला, दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई। मतलब जो नौकरी की संभावना थी कहीं ना कहीं सत्य हुई थी। मैंने दूध पे आने का प्रयास किया,
हुई की पत्नी बत्ती दूध में भिगोकर, हुई की पत्नी बत्ती दूध में भिगोकर, जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई पर मुंह न खुल सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई। कई घंटे के उपचार के बाद उसके मुंह से एक बूंद पानी टपकाया जा सका। कई घंटे उपचार के बाद उसके मुंह में क्या है, एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया था, निश्चित हो गया था कि मैं उंगली अपने दोनों नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लग गया। कब भाई? तीसरे दिन, घाव लगने के तीसरे दिन। कितने दिन बाद? चोट लगने के तीसरे दिन बाद वह क्या हुआ था? पूर्ण रूप से आश्वस्त हो गया, पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया और नजर उठाकर मुझे देखने लग गया। किसे देखने लग गया? महादेव मां कहती है मुझे देखना प्रारंभ कर दिया। कई घंटे के उपचार के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन, कौन से दिन? घाव के, चोट लगने के, कोवों के आक्रमण करने के तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया, मतलब निश्चित हो गया, आश्वस्त हो गया कि मैं उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लग गया, ताकने झांकने लग गया। अपने दो नन्हे पंजों को पकड़कर नीले कांच जैसे मोटी, नीले कांच का मतलब ऐसी आंखें होती है गिनहरी की, इधर उधर देखने लग गए। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको यहाँ तक पाठ समझ में आ गया होगा। आज मैंने बताया, क्योंकि इस पाठ का नाम ही क्या है? गिन्नू है, और गिन्नू यहाँ पे गिनहरी का नाम है। लिखने वाला कौन है? महादेव वर्मा। क्लास 9 कोर्स बी और संचन का ये पहला चैप्टर है विद्यार्थियों। इसमें मैंने बताया कि किस प्रकार से गिन्नू, गिनहरी के छोटे बच्चे की भेंट मुलाकात किससे होती है? महादेव वर्मा से होती है। दो कौवे, ड्यू का मतलब दो होता है, दो कौवे छोटे से जीव, जो छोटा जीव कहाँ था? गमने और दीवार की संधि के बीच था, उस पर नियंत्रण चोंचों से प्रहार कर रहे थे। कब तक वो बच्चा, छोटा सा जो बच्चा था, नगु प्राणी, छोटा जीव जो उन घाव को सहता, उस प्रकार से कौवे के आक्रमण को कहता, वो निश्चेत का हो गया, अचेतन अवस्था में जा रहा था और महादेव वर्मा के पास सभी लोग कह रहे थे कि नहीं बचेगा। लेकिन महादेव वर्मा का क्या है? मन नहीं माना। उसे उठाकर हल्के से वो क्या नहीं, अपने कमरे में ले आई और फिर हुई से उसके घावों को साफ करने के बाद क्या लगा दिया? मरहम लगा दिया और हुई की बत्ती बनकर उसके मुंह में दूध पियाने का प्रयास किया। लेकिन पहले वो दूध नहीं पिया उसने, तो मुझे लगा कि लोगों की संभावना जो बात थी कि अब ये नहीं बचेगा, सत्य हो रही थी। लेकिन फिर भी मन नहीं माना। बहुत प्रयास करने के बाद में थोड़ा सा पानी पिया, फिर धीरे धीरे जब उसको उपचारों पर, उसके घावों पर मरहम लगाते गए, थोड़ा थोड़ा दूध पियाते गए, तो घाव लगने के तीसरे दिन उसने अपनी आंखें खोल ली। आंखें खोलने के बाद नींदे से आंखों से मुझे देखना प्रारंभ कर दिया। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आप तक ये वीडियो आप तक समझ में आ गई होगी। ये इसका दूसरा भाग है विद्यार्थियों। इसके आगे का भाग कैसे जो है वो घटनाक्रम होता है, कैसे गिन्नू जो गिनहरी का बच्चा है उसका नामकरण होता है, कैसे गिन्नू महादेव वर्मा का सबसे प्रिय प्राणी बन जाता है, क्योंकि महादेव वर्मा के घर पे अनेक जीव जंतु थे। वो मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों, जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, मेरे द्वारा पढ़ाने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि आपको साथ साथ में याद हो। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, चाहे तो इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मैं आपके लिए नोट कर रहा हूँ विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आई है तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। एक चैप्टर की 5-5, 6 से कई बार 10-10 वीडियो बनाकर, छोटे छोटे भाग बनाकर, उसे इतने डिटेल से एक एक शब्द, किताब के एक एक पंक्ति को, एक एक शब्द को जो समझाया जा रहा है, वो इसके अलावा कहीं भी पूरे यूट्यूब मीडिया में, पूरे सोशल मीडिया के अंदर आपको नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चैनल पे है। उस चैनल का नाम क्या है? हिंदी क्लासेज NCERT एंड RBSE फॉर मेधावी कोटि के विद्यार्थी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति तक, प्रत्येक विद्यार्थी तक जो कोर्स भी पढ़ रहा है, किसी भी विद्यालय का स्टूडेंट हो, कहीं का भी हो, तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो खूब मन लगा कर पढ़िए, बार बार वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपको पता है पढ़ाने का एक ही उद्देश्य है और साथ साथ में याद हो। तो खूब मेहनत कीजिए विद्यार्थियों। धन्यवाद।